अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए गर्मी का तोड़, गूंद गतीरे का शरबत। बहुत ही मज़ेदार गूंद गतीरे और हम तुकमे मलंगा के साथ ये बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा और ये बहुत ही फ़ायदेमंद जूस है। आप बनाकर ज़रूर पिए। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने गूंद गतीरा ले लिया है। ये गूंद गतीरा काफ़ी दिन आपका इस्तेमाल हो सकता है। आपने ये सारा नहीं भिगो देना। इसको हमने सिर्फ इतना सा लेना है कि 1 से 2 चम्मच के करीब बस। अगर आप इसमें ज़्यादा गिलास बना रहे हैं, अगर कम बना रहे हैं, फिर आपने एक ही डली डाल के रख देनी है। एक गिलास में 1 डली काफ़ी है। तो आपने इसको भिगो के रख देना है और आपने इसको ओवरनाइट रखना है। पर मैं इसको 2 घंटों के लिए भिगो के रख रही हूँ। आप इसे ज़्यादा देर भिगो के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने लिया है जी तुकमे मलंगा, इसको चिया सीड्स भी बोलते हैं। तो आपने इसको भी भिगो देना है पानी में। 1 चम्मच ये वाला लिया है मैंने। इसको भी भिगो देंगे अच्छे से। आपने ऐसे चम्मच की मदद से ना इसको नीचे कर देना है। ऐसे ऊपर को होता है, ये बहुत हल्का होता है। ये जो आपको इसमें वाइट वाइट दिख रही है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप इसको निकालना लाजमी है। चाहे तो निकाल सकते हैं। ये यही हैं चिया सीड्स ही, थोड़े कच्चे हैं। ये वाइट कलर में है तो ये कच्चे होते हैं, ये फूलेंगे नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे जैसे छिलके हों। तो इसको चाहे तो आप निकाल रहने भी दे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि निकाल दें। तो मैं इसको कुछ को निकालूंगी और कुछ को ऐसे ही रहने दूंगी। और इसको भिगोने के मैं इसके भी 2 घंटों के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये वैसे आप फ़ौरन भिगो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। पर तब ये कम फूला हुआ होगा, हमें ज़्यादा फूला हुआ चाहिए, तो इसलिए इसे आप ज़्यादा भिगो के रख दें। तो इसको अब भीगे हुए पूरा 2 घंटे गुजर चुके हैं। 2 घंटों के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या बना इसका। तो माशाल्लाह जेल सी बन गई है। आप चेक करें इसमें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी जेल बनी है। थोड़ा सा हमने डाला था तो इतनी ज़्यादा ये जेल बन गई है। ये आधी हम इस्तेमाल करेंगे और आधी रख देंगे। मैंने 4 से 5 गिलास बनाने हैं, उसके लिए मुझे ये आधी काफ़ी है। और ये हमारे ये भी भीग गए हैं, ये देखिए अब तक में मलंगा भी भीगा पड़ा है। तो हमने इसको अब बड़े बॉल में, जिसमें हम शरबत बनाएंगे ना, आप जग में बना लें, किसी चीज़ में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ये निकाल देंगे। इसमें थोड़े थोड़े ना गुठलियाँ रहती हैं क्योंकि अब मैंने इसे सिर्फ 2 घंटे भिगोया है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल के इसको आप ज़्यादा देर के लिए भिगोएंगे तो ये ढेर सारा फूल के बन जाएगा। इसलिए जो इसमें गुठलियाँ हैं अभी ये मैं निकाल दूँगी। कोई दूसरे वाला जो है ना, मैंने बाद में इस्तेमाल करना है, उसके लिए वो भिगा रहेगा। उसमें मैं और पानी डाल के इसको भिगो के रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल हो जाए सारा ही। तो जो बाकी है ऐसा ही रहने देंगे। और साथ में हम इसमें चिया सीड्स भी डाल देंगे, तुकमे मलंगा, और ये सारा इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। 1 कप हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। जितना आपने मीठा बनाना हो पानी, अपना शरबत, उतना ही आपने मीठा इस्तेमाल करना है। ये 1 कप मैंने लिया है और इसमें हम सादा पानी डाल देंगे। कोई भी ये पानी आप डाल सकते हैं, नलके से भी ले सकते हैं। सादा पानी हम इसमें शामिल करेंगे। जितना आपने इसको बनाना है शरबत, उतना ही पानी डालिएगा, उससे ज़्यादा ना डालिएगा और ना ही कम। तो आपने अपने अंदाजे से पानी डाल देना है। मैंने अपने अंदाजे से डाला है कि मुझे इसके 5 गिलास चाहिए तो मैं इसमें इतना ही पानी डालूंगी। कुछ ये भी ज़्यादा होगा इसलिए कि इसमें बर्फ़ जाएगी। तो इसको हमने ठंडा करने के लिए बर्फ़ डालनी है अभी इसमें। पहले इसको हमने चीनी को मेल्ट कर देना है इसके अंदर। आप चाहे तो चीनी को आप पीस भी सकते हैं, उससे ये जल्दी हो जाएगी। तो मैं ऐसे करी हूँ। इसके बड़े फ़ायदे हैं। गर्मी में आपको, गर्मी है, आपके गुर्दों में बड़ी गर्मी होगी है, तो फिर आप इससे क्या करेंगे, बना के पी लेंगे ना 1 गिलास, तो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि ये सारे आपके गुर्दे वाश कर देगा। कोई भी डायलिसिस भी पे भी है ना गुर्दों के, वो भी इसको पी सकता है। उससे भी आपको बड़ा ही फ़ायदा होगा कि इससे आपके सारे गुर्दे वाश हो जाएंगे। बहुत अच्छे से गुर्दे आपके काम करेंगे। इतना फ़ायदेमंद है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये गर्मियों में अक्सर बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर ही आप इसको बनाया करें। तो ये देखिए इसमें अब हम ना बर्फ़ डाल देंगे। कोई डॉक्टर बोल देना कि किसी भाई ने जाना हो बाहरले मुल्क, तो वो बोल देते हैं कि आपको गर्मी हो गई है, एयरपोर्ट में गर्मी अक्सर आती है, तो फिर ये बना के पिए। ये आप 5 से 10 दिन भी पिएंगे तो आपकी वो जो दोबारा रिपोर्ट कराएंगे, आपकी बिल्कुल भी उसमें गर्मी नहीं आएगी। इसलिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर बनाया करें। दोनों चीज़ जो हमने इसमें डाली हैं दोनों ही ठंडी हैं। तो इसको आप ज़रूर बना के ट्राई करें और मुझे भी बताइएगा। आप इसे शरबत को बना के मेहमानों को भी दे सकते हैं। किसी को भी पता नहीं लगेगा कि ये आपने किस चीज़ का शरबत बनाया है, क्योंकि जो इसमें गूंद कतीरा डाला है उसका कोई भी फ्लेवर नहीं होता अपना।
उसमें जो आप डालेंगे उसका ही फ्लेवर होगा। आप इसमें रूह अफ़ज़ा भी इस पॉइंट पे डाल सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त लगेगा, ये बहुत ही मज़े का शरबत हमारा बन के तैयार है। आप चेक कर सकते हैं कितना ये देखने में भी गिलास में डला हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है और पीने में ये इंतहाई मज़ेदार है और फ़ायदेमंद तो बहुत ज़्यादा है। इसको बनाएं इन गर्मियों में और बना के ज़रूर ट्राई करें। अपने बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, खुद भी पिएं। अगर आपके घर मेहमान आते हैं तब भी आप इसको बना के उनको भी दे सकते हैं। ये बहुत आसान और बहुत ही सादा सा जूस आपका बन के तैयार है। जूस बोल लें, शरबत बोल लें, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। और ना ही ये इतना महंगा पड़ता है और बहुत आसानी से ये किसी भी पंसार की दुकान से आप लेंगे या फिर किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा। आप गूंद कतीरा बोल कर मंगाएंगे तो आपको बहुत आसानी से बहुत कम पैसों में ये मिल जाएगा। ये थोड़े से पैसों से ढेर सारा मिलेगा। आप इसको बनाएं और ज़रूर इंजॉय करें और मुझे भी बताइएगा गर्मियों में आपने बनाया कि नहीं और कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी। आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।